हम प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ने वाले हैं गे लूसेक का गैसीय संयोजन का नियम। आज हम पढ़ेंगे गे लूसेक का गैसीय संयोजन का नियम। मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री का अध्याय 1 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। कक्षा 11वीं संपूर्ण केमिस्ट्री। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले गे लूसेक। गे लूसेक कौन है? तो गे लूसेक एक वैज्ञानिक का नाम है। गे लूसेक जो वैज्ञानिक है, इसने एक नियम दिया है। उस नियम का नाम है गैसीय संयोजन का नियम। मतलब दो गैस आपस में संयोजन करेगी, मतलब कि मिलेगी तो क्या होगा? गैसीय संयोजन का नियम। दो गैसें आपस में जब मिलेगी तो क्या होगा? ये नियम यहाँ पर इन्होंने दिया है। गे लूसेक का गैसीय संयोजन का नियम इन्होंने हमें यहाँ पर दिया है, तो समझो। तो इस नियम के अनुसार जब गैसें आपस में संयोग करती है, जब गैसें, जैसे कि यहाँ पर एक गैस है H2 मतलब हाइड्रोजन, और दूसरी गैस यहाँ पर Cl2 मतलब क्लोरीन, है ना। एक गैस हो गई हाइड्रोजन H2, दूसरी गैस हो गई क्लोरीन Cl2। जब गैसें आपस में संयोग करती है, और यहाँ पर दोनों गैस आपस में प्लस हो रही, मतलब कि संयोग कर रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन, दोनों गैसें आपस में संयोग कर रही है, मतलब मिल रही है। जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन H2 है, H के सामने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब कि एक अणु है। यहाँ पर Cl2 मतलब कि यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर एक ही अणु है ना। देखो, पहली गैस हो गई यहाँ पर हमारी कौन सी? पहली गैस हो गई यहाँ पर हमारी H2 हाइड्रोजन, और दूसरी गैस हो गई Cl2 क्लोरीन। जब ये दोनों गैसें आपस में संयोग करेगी तो क्या बनेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन भी दो है और क्लोरीन भी दो है, तो बन जाएगा HCl, और यहाँ पर दो लगा दिए मैंने सामने, मतलब हाइड्रोजन भी दो है और Cl मतलब क्लोरीन भी दो है। तो जब गैसें आपस में संयोग करती है, जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों आपस में संयोग करती है ना। जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के सामने कुछ नहीं है, मतलब एक ही लिखा है, तो यहाँ पर इसका है एक आयतन, है ना। और यहाँ पर क्लोरीन के सामने भी कुछ नहीं लिखा, मतलब इसका भी यहाँ पर है एक आयतन। और हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से जो HCl बना, इसके सामने दो लिखा है, मतलब इसका आयतन यहाँ पर कितना है? 2 आयतन, है ना। तो अनुपात हो जाएगा एक, अनुपात यहाँ पर भी एक आयतन, अनुपात यहाँ पर हो गया 2 आयतन। ठीक है। जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर इसका आयतन और उसका आयतन 1:1 सरल अनुपात है ना। तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है। और यदि उनके संयोग से बना पदार्थ भी गैस हो, इन दोनों के मिलने से जो पदार्थ बना, अगर ये भी गैस हो, हाइड्रोजन क्लोराइड एक HCl मतलब H यानी हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक गैस हो, यदि उनके संयोग करने से बना पदार्थ भी क्या हो? गैस हो, तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। यदि इन दोनों के संयोग करने से बना पदार्थ भी गैस है तो इसका आयतन भी क्रियाकारी गैस, यहाँ पर दो क्रियाकारी गैस है, पहली हाइड्रोजन है और दूसरी ऑक्सीजन है, तो इसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन का सरल अनुपात होगा। यहाँ पर इसका 2 आयतन है, तो अनुपात सरल है 1:1:2, ये एक सरल अनुपात है। ठीक है ना। जबकि सभी आयतन एक ही ताप और एक ही दाब पर नापे जाए। सभी आयतन मतलब इसका आयतन भी और इसका आयतन भी एक ही दाब पर नापा जाए। फिर से समझिए, अब नियम देखो, इसको देख के समझना है। जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है। यहाँ पर भी इसका आयतन 1:, यहाँ पर भी इसका आयतन 1:, सरल अनुपात होता है। और यदि इनके मिलने से, इन दोनों गैसों के संयोग करने से बनने वाला पदार्थ भी गैस हो, तो इसका आयतन 2 है ना, इसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन का सरल अनुपात होगा। इसका आयतन कितना है? 2 है ना, तो इसका आयतन 2 जो है, ये 2 क्रियाकारी गैस हाइड्रोजन और क्लोरीन के आयतन का सरल अनुपात होगा, तो है ना।
1:1:2। देखो यहाँ पर देखो उदाहरण, हाइड्रोजन का एक आयतन क्लोरीन के एक आयतन से संयोग करके 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। हाइड्रोजन का एक आयतन क्लोरीन के एक आयतन से मिलकर 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। हाइड्रोजन का एक आयतन क्लोरीन के एक आयतन से मिलकर के 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। तो इतना आपको कॉपी में लिखना है और लिख करके आपको इसको इतना याद करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।